नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ मौसम में उड़द की खेती करके कमाएं अच्छा लाभ। संरक्षित खेती करना है किसानों के लिए लाभकारी। अच्छे बाजार भाव के चलते हमारे बहुत से किसान भाई खरीफ मौसम में उड़द की खेती करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को उन्नतशील किस्मों का चयन कर खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए बीजों की बुवाई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप कैसे करें, इन कार्यों को इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर। हम अपनी बोनी की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में एक फसल आती है हमारी जो मुख्य दलहनी फसल है उड़द। उड़द की बोनी करने से किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि एमएसपी के रेट उड़द मूंग के काफ़ी अच्छे हो गए हैं किसानों के लिए। और एमएसपी अधिक होने 6,000 रुपये से 7,000 रुपये तक एमएसपी होने के कारण किसान भाई उड़द की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर किसान भाइयों ने सबसे अच्छा अगर जातियों का चयन अगर उड़द में किया है तो मैं कहता हूँ उड़द की खेती में अपार संभावना है। जैसे कि IPU 2-43 इस समय की बहुत अच्छी वैरायटी है। PU 35, PU 30, PU 40 ये वैरायटियाँ जो उड़द की हैं ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उनमें जो पीला मोजेक रोग आता है वो भी बहुत कम मात्रा में आता है। अगर समय से आपने प्रबंधन कर लिया व्हाइट फ्लाई का तो पीला मोजेक आपके खेतों में नहीं आएगा। दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके साथ ही उत्पादन और उपभोक्ता में भी भारत पहले स्थान पर है। ऐसे में उड़द की फसल मुनाफे की खेती साबित हो सकती है। तो उड़द की खेती के लिए हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.8 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उड़द की फसल की खेती की तैयारी करने के लिए किसान भाइयों को गर्मियों में एक गहरी जुताई कर दी होगी, मेरे को आशा है। और गहरी जुताई करने के बाद 1-2 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद उसमें पाटा लगा लें। अंतिम पाटा लगाते समय किसान भाइयों को आग्रह करूंगा मैं कि उसमें गोबर की खाद अगर जितनी भी उपलब्धता के आधार पर अगर हो सके वो हमारे 50 से 100 कुंटल, 150 कुंटल, 250 कुंटल तक की रिकमेंडेशन पर हेक्टर की हम करते हैं किसानों से। अगर 250 कुंटल भी नहीं है तो 50-100 कुंटल भी अगर पर हेक्टर के हिसाब से वो अंतिम खरीदने के समय खेतों में मिला देते हैं तो आपको रासायनिक उर्वरक की मात्रा में बचत होगी और आपकी जो मिट्टी है मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी और दूसरा हमारे खेतों में कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़द की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटाश 40 और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में कतार विधि से बुआई के लिए उड़द का 19 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद इस उपचारित बीज को उसके साथ साथ में आपको बायो फर्टिलाइजर से भी हमारे बीज को उपचारित करना है। उससे क्या होगा 15 से 25% तक हमारी उर्वरक की बचत होती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन और जो हमारे खेतों में अनुपलब्ध फास्फोरस और पोटास पड़ा हुआ है उसकी उपलब्धता भी बढ़ती है। वो 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बायो फर्टिलाइजर से, जैसे एजोट्रोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है, पीएसबी और राइजोबियम, ये दोनों उड़द के लिए आवश्यक हैं। तो इससे उपचारित करके अगर बोएंगे तो आपको 25% तक खादों में बचत होगी और हमारे मृदा स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेंगे।
इसी के साथ साथ में अब उसकी जहाँ तक बोनी की बात आती है, तो बोनी हम कितनी दूरी पे करें, कितनी गहराई पर करें। तो लाइन में अगर आप बोनी करेंगे तो आपको कर्षण क्रियाएं करने में आसानी होगी, खेत की निदाई करने में आसानी होगी, स्प्रे करने में आसानी होगी। अगर आप लाइनों में बोनी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जब किसान भाई हमारे लाइनों में बोनी बरसात की फसल में नहीं करते हैं, और उनके थोड़ा सा जो भी उनकी व्यक्तिगत जो राय है वो अलग है, पर लेकिन मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप लोग उसमें लाइन में बोनी अवश्य करें। लाइन में बोनी करते समय कूण से कूण की दूरी 45 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर, और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर बीज हमें नहीं बोना है, क्योंकि बरसात का सीजन है। अगर बोनी के तुरंत बाद अगर पानी गिर जाता है तो अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है और हमारी फसल में प्लांट पॉपुलेशन की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। उड़द की फसल में नींदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल और खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था 25 से 30 दिनों तक रहती है। इसलिए आप एंडीमिथिलीन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करें, जिससे उड़द की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। दूसरे इसके साथ साथ में कोजाल फफेथाइल भी अगर हम 750 ml पर हेक्टेयर की दर से डालते हैं साथ में मिला के, तो हमारे सक्रिय पत्ती वाले चारों का भी आसानी से नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको उड़द के बारे में जानकारी आपको पूर्ण रूप से बताई, उसका अगर आप अपनाएंगे तो आपको पर्याप्त पौध संख्या मिलेगी और आपको उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। सीधी कांड में बड़ा एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में बवाल, 2 छात्र संगठन के छात्राओं के बीच मारपीट, मामला थाने तक पहुंचा। शिवपुरी में एक्शन में पुलिस, युवक से मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। सिंगरौली में न्यूज़ 18 की खबर का असर, युवक की पिटाई के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। इंदौर में पुलिस की बर्बरता, चोरी के आरोप में एक महिला की पिटाई के दौरान टूटा हाथ, डीएसपी ने 2 आरक्षकों को किया सस्पेंड। दतिया में बैंक के गार्ड को युवक ने पीटा, महिला संग दुकान में खा रहा था खाना, मामला दर्ज, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बुरहानपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, लोन और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, काफी समय से था फरार। ग्वालियर में ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस में नियंत्रित मौसम में खेती की जाती है। इस तकनीक से जिस एरिया में फसलें नहीं उगती, उस जगह भी संरक्षित खेती के जरिए खेती की जा सकती है। संरक्षित खेती करके विपरीत मौसम में भी अधिक आय कमाई की जा सकती है। आज हम आपको गांव बलेखण, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान शंकर लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जो संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस लगाकर खेती कर रहे हैं। तो ये पॉली हाउस किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। आज सबसे जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चल रही है संरक्षित खेती, जिसमें पॉली हाउस है। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में बेमौसमी फसलों की खेती करने और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए
किसानों को संरक्षित वातावरण में खेती करना जरूरी है और ये किसान भाई भी संरक्षित वातावरण के तहत पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। मैं ये पॉली हाउस 2015-16 से मैंने लगाया था। इस पॉली हाउस के लगाने के बाद में मैंने एक पॉली हाउस ये लगा लिया, 2 पॉली हाउस वहाँ नीचे लगा लिए, एक पॉली हाउस वो लगा लिया। यानी आज मेरे खेत पे 4 पॉली हाउस लगे हुए हैं। 18,61,000 रुपये जो लग रहे हैं उसमें भी बैंक लोन देते हैं। भाई किसान 18,61,000 रुपये एक साथ नहीं लगा सकता, तो उसके लिए भी किसान को बैंक लोन देते हैं, तो वो छठे महीने उसकी किस्त जमा करानी पड़ती है। संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक से जलवायु को नियंत्रित करके विपरीत मौसम में भी खेती कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी फसलों से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही बेमौसमी सब्जियों को लेने से किसानों को अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। पॉली हाउस और बाहर की खेती पर अपने बात करते हैं। मेरी पॉली हाउस लगा हुआ है 4,000 वर्ग मीटर में, जो आप सामने देख रहे हैं। बाहर की खेती और अंदर की खेती में जो मैंने अंतर किया है 7 साल में, पानी की बचत हो रही है। बाहर में 4 बीघे में 2 घंटे बिजली का यूज करता हूँ डेली, तो अंदर मेरे वो 20 मिनट यूज हो रही है ओनली। खरपतवार बाहर बहुत ज़्यादा होती है, अंदर बहुत कम होती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित खेती है, पूर्ण रूप से कवर्ड है। अंदर इंसेक्ट नहीं जाते हैं डायरेक्ट, बाहर इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं। बाहर एक्सपेंस पर इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड पे चलते हैं, तो हर दूसरे या तीसरे दिन हमारे को स्प्रे करने पड़ रहे हैं। वही यदि अंदर अपने देख रहे हैं तो लगभग 5 से 6 दिन पे अपने को स्प्रे करने पड़ रहे हैं। बाहर जो अपने लेबर यूज कर रहे हैं, जैसे 4,000 वर्ग मीटर के लिए 10 लेबर लग रही है, तो अंदर वही 2 से 3 लेबर वर्किंग कर रही है। बेमौसम फसल, जैसे इस समय खीरे का भाव चल रहा है 15 से 20 रुपए किलो। आज के 2 महीने बाद में यदि अपने इसमें खीरे करते हैं तो वही खीरा 50 से 60 रुपए केजी जाता है। तो सुरक्षित खेती अपना रहे हैं, तो बाहर की खेती के बजाय अपने को प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिल रहा है, रेट ज़्यादा मिल रही है। यानी बेमौसम फसल अपने कभी भी ले सकते हैं। जैसे भयंकर बरसात चल रही है तो अपने बाहर है खेती नहीं कर सकते, परंतु सुरक्षित खेती के अंदर अपने फसल कर सकते हैं। कम खर्च, कम मेहनत में अधिक उत्पादन और अधिक उपज ले रहा हूँ। इसमें कंपनी लगाने के बाद में 3 वर्ष तक इसकी जो देखभाल होती है वो भी कंपनी की होती है। जैसे किसानों के क्वेश्चन होते हैं कि हमने पॉली हाउस लगा लिया तो उसकी मेंटेनेंस क्या होगा, कल वो आंधी से या सर्दी से उसमें डिफेक्ट हो गया तो उसका क्या होगा। तो उसके लिए भी इसका 3 वर्ष तक इंश्योरेंस होता है कंपनी के द्वारा। 3 वर्ष में यदि कोई डिफेक्ट होता है, जैसे पॉलीफिल्म डिफेक्ट हो गई, स्लाइड नेट डिफेक्ट हो गया या पाइप से संबंधित कोई डिफेक्ट होता है, तो कंपनी की वो जिम्मेवारी होती है, कंपनी उसकी रिपेयरिंग करती है। तो 3 वर्ष तक किसान के एक्सपेंस भी बिल्कुल जीरो है, कि जैसे अपने आज लगा रहे हैं, अपने ने आज पेमेंट दे दिया, उसके बाद में इसका जो सेटअप करती है वो पूरा कंपनी सेटअप करके जाती है। किसान को इसका प्रशिक्षण देती है कि अंदर आप संरक्षित खेती बाहर की बजाय कैसे करोगे, कितना पानी चलाना है, कितना खाद चलाना है, कितनी दवाइयाँ चलानी है, इसका क्या मैनेजमेंट है, पूरा कंपनी इस पे प्रशिक्षण देती है। गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है और वो भी इसके प्रशिक्षण केंद्र आयोजन करती है किसानों का, हर महीने, 6 महीने, 1 साल में। किसान भाइयों, यदि आप भी पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो इस किसान की तरह अनुदान का लाभ लेकर पॉली हाउस लगवा सकते हैं और पॉली हाउस में खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। तो आज जो किसानों की जो ज्वलंत समस्या जो हो रही है कि भाई उत्पादन और किसान की आय कैसे बढ़े, तो उसमें सबसे जो अच्छा साधन मेरे को लग रहा है वो पॉली हाउस है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
एमपी एमएलए कोर्ट में पेश। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, आरोप तय होने को लेकर हुई बहस। और कानपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, लोन और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, काफी समय से था फरार। भोपाल में कलेक्टर ने किया सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण, 6 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, शिक्षण कार्य में लापरवाही का आरोप। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा, बीजेपी नेताओं संग चुनावी रणनीति पर मंथन। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ को कई सौगात देंगे प्रधानमंत्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे हुए जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में घने बादल रहने व वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 9 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दक्षिण पूर्व व दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय टूटी हुई मेड़ों की मरम्मत का कार्य करें। बतर आने पर खरीफ फसलों की बुवाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में वर्षा को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई सब्जियों और फसलों में अतिरिक्त वर्षा जल को बाहर निकालने हेतु जल निकास की व्यवस्था करें। बाजरा की बुवाई हेतु इस समय जुताई कर खेतों को तैयार करें। उन्नत किस्मों के बीजों का चयन कर बतर आने पर बाजरा की बुवाई करें। तिल की बुवाई हेतु इस समय उन्नत किस्मों के बीजों का चयन कर बतर आने पर तिल की बुवाई हेतु 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें और जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। इस समय पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो चुकी है। धान की तैयार पौध की रोपाई करें। सोयाबीन में पीला मोजाइक रोग से बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार हेतु थायोमिथाक्जाम 70 WS 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खरीफ में बोई जाने वाली मूंग उड़द में पीला मोजाइक रोग से बचाव हेतु बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार हेतु थायोमिथाक्जाम 70 WS 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अगेती फूल गोभी, बैगन, टमाटर, मिर्च, खरीफ प्याज की तैयार पौध की रोपाई करें। इसके अलावा जल निकास की उचित व्यवस्था करें। भिंडी में तना और फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए स्पाइनोसैड 250 ग्राम दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। पपीता में लीफ माइनर की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमिथाक्जाम 25 WG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फलदार पौधे लगाने हेतु तैयार किए गए गड्ढों में आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधों की रोपाई करें। अतिरिक्त वर्षा जल को निकालने की व्यवस्था रखें। पशुओं में गलघोंटू व लगड़ा बुखार रोग से बचाव हेतु इस समय टीकाकरण अवश्य कराएं।
इस समय 51 गाय भैंसों को परजीवियों से बचाव हेतु डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवा एल्बेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से जरूर पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खतौंदा, जिला रीवा के कृषक कमल सिंह ने। ये करेला की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमल सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे किसान भाइयों ने जो फसल करेले की लगाई थी वह 35 से 45 दिन की होने में है और अब उनमें फूल व फल दोनों ही आने लगे होंगे, पर तभी तुड़ाई शुरू नहीं हुई होगी। जो अभी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय किसान भाइयों को महसूस हो रहा होगा कि हम अब इस समय पर अपनी जो करेले की फसल है उसको कीटों से कैसे मुक्त रखें और उसमें रोगों से कैसे उसका प्रबंधन करें। तो आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि हम करेले की फसल में कीटों को कैसे नियंत्रित करें व रोगों से कैसे प्रबंधन करें। करेला की फसल को कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आती है। साथ ही उत्पाद का बाजार भाव भी नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आप इन कीट की पहचान कर समय पर नियंत्रण करें। कौन कौन से कीट उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट में जो मुख्यतः पाए जाते हैं वह है व्हाइट फ्लाई व दूसरा है एफिड। जो व्हाइट फ्लाई है, नाम से ही जाहिर होता है, व्हाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी है। यह जो हमारे पौधे के कोमल हिस्से हैं, जैसे कि पत्ती हो गई, तने हो गए, फल हो गए, उनसे रस चूसती है, जिससे कि वह सूखने लगते हैं या जो फलों का आकार जो है वो छोटा रह जाता है। इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है ये एक वेक्टर की तरह कार्य करता है। ये जो हमारा वायरस है मोज़ेक वायरस, जो पौधे मोज़ेक वायरस से ग्रसित होते हैं उनसे रस चूसकर या दूसरे जब पौधों पे जाकर रस चूसता है तो उससे ये वायरस एक पौधे से दूसरी पौधे तक फैल जाता है। तो ज़रूरी है कि जब भी अगर आप ऐसा वायरस का अटैक अगर आप देखते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी फसल जो है उस पर वायरस का अटैक है। जो पौधे हैं उनमें येलो कलर की वेन्स मतलब धारियाँ बन जाती है। तो यदि आप ऐसे पौधों को देखते हैं तो उनको आप उखाड़कर आप अपने खेतों से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके जो कंट्रोल के लिए या इससे बचाव के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो पीले रंग के गत्ते जिसमें चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। चूँकि वाइट फ्लाई जो है वो येलो रंग की ओर आकर्षित होती है या पीले रंग की ओर आकर्षित होती है, तो वो जाके इसे चिपक जाती है, जिससे हम इसकी जो आबादी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। या फिर हम नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल का अगर देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 ml की मात्रा को हम 3 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसमें कीट लगता है वह है फ्रूट फ्लाई या फिर इसको हम फल मक्खी भी कह सकते हैं। ये मक्खी है, फल मक्खी या जो फल हैं, जो नए फल आते हैं या छोटे छोटे फूल होते हैं जो फल बनने की कगार पर होते हैं, उनमें अंडे देती है। और जब ये फल बढ़ने लगते हैं तो ये अंडे फूटते हैं, इनमें से जो लार्वा निकलता है वो अंदर जो उस फल को खाता है और उस फल को अंदर से सड़ा देता है। इस सड़न की वजह से कभी कभी बैक्टीरिया फंगस का अटैक भी हो जाता है। या ऐसे फल जो देखते हैं जिनका आकार बिगड़ रहा है या छोटे रह गए हैं या जिनमें छेद अगर आप देख रहे हैं तो उनको आप तोड़कर कहीं खेत से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कंट्रोल के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। इसके आप 5 से 6 फ्रूट फ्लाई आप 1 एकड़ के एरिया में आप लगा सकते हैं। साथ ही ट्राइजोफोस है जो उसके 2 ml की मात्रा को आप प्रति लीटर पानी में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा करेला की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिसके कारण फसल बड़ी तेजी से खराब होने लगती है और करेला के उत्पादन में कमी आने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, जिससे लाभ की खेती हानि में बदल जाती है। तो किसान भाइयों, आप इन रोगों को समय रहते नियंत्रण करें। अब किसान भाइयों, कीट प्रबंधन के बाद हम चर्चा करेंगे कि करेले की फसल में रोगों की रोकथाम हम कैसे करें। तो जो मुख्यतः रोग करेले में पाया जाता है वह है पाउडरी मिल्ड्यू,
पाउडरी मिल्ड्यू को हम भभूतिया रोग भी कहते हैं। इसमें जो सफ़ेद पाउडर नुमा पदार्थ हमारे पत्ते की ऊपरी सतह पर दिखता है और नीचे की सतह पर धीरे धीरे करके वो फैलने लगता है, तो ये ऊपरी निचली दोनों सतह को एक प्रकार से प्रभावित करता है। तो जिससे हमारे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है और जो फल इससे ग्रसित हो जाते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हम हेक्साकोनाज़ोल 5% EC की 20 ml मात्रा को 15 लीटर की पानी की मात्रा में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। इसके बाद हम घुलनशील गंधक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम उसकी 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने खेत पर किसी और प्रकार का कीट अगर आप देखते हैं या आप रोग देखते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आप वहाँ पर उपस्थित विषय विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।